आप गूगल के ऊपर देखें तो बाजार का सबसे पॉपुलर जो स्टॉक है ये आपको वोडाफोन आइडिया नजर आएगा। और इस रीजन से अगर आप देखें तो जो भी खबर मार्केट में आती है, चाहे निगेटिव हो या फिर पॉजिटिव, इसका पूरा जो असर है ये आपको इसके शेयर के ऊपर देखने को मिलेगा। और अगर आप आज की बात करें तो आज है 4 जुलाई, और अगर आप आज के दिन देखें तो एक ऐसी खबर आपको मार्केट में देखने को मिलेगी जिस खबर पे अगर आप नजर डालें तो मैं आपको 21 जुलाई का जो डेट है ये याद रखने की सलाह दे रहा हूं। और इसको क्यों याद रखने की सलाह दे रहा हूं ये तो मैं आपको आगे बताने वाला हूं, पर उससे पहले अगर आप देखें तो बाजार में जब से 7,000 करोड़ का लॉस ने रिपोर्ट किया है उसके बाद से अगर आप देखें तो हर दूसरा जो एक्सपर्ट है, जो कि आपको पेड एक्सपर्ट भी नजर आएगा, वो आपको इसका जो टारगेट है ये आपको 1 से 2 रुपए के आसपास दिए जा रहा है। और ये ऐसा कैसे पॉसिबल होगा ये तो आपको फ्यूचर ही बताएगा। पर यहां से अगर आप देखें तो मुझे लगता है बाजार में एक बड़ी जो रिवर्सल है ये कहीं ना कहीं आपको पॉसिबल नजर आएगी। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं कि यहां से केबल सर्किट लगेगा, ये जो सारी बातें हैं हम लोग आगे वीडियो में एक-एक करके चर्चा करेंगे। पर उससे पहले अपनी बातचीत को थोड़ा सा आगे बढ़ाना चाहूंगा और आपको एनएससी की वेबसाइट पर जाकर फ्राइडे की जो डिलीवरी उठाई गई थी वो जो सारे डिटेल है ये मैं आपके सामने प्रेजेंट करना चाहूंगा। तो मैं आपको एनएससी की वेबसाइट पर लेकर आया जहां पर आप ध्यान दें तो वोडाफोन आइडिया लिमिटेड का जो प्राइस है ये आपको 8 रुपए 80 पैसे के आसपास ट्रेड कर रहा है। और यही वो लेवल थे जब मैंने आपको लास्ट मंथ कहा था कि यहां पे अगर आपने 100 शेयर उठा लिए तो आपके जो पैसे हैं ये आपको 10 से 20% बढ़ाते हुए दिखाई पड़ेगा। और वैसे अगर आप देखें तो तकरीबन 11 का जो लेवल है ये आपको टच करते हुए दिखाई पड़ा था। और फिर यहां से अगर आप देखें तो बाजार में जैसे इसके रिजल्ट आते हैं और जैसे उसको लेकर अफवाह फैलाई जाती है ये जो लेवल है ये वापस आपको टच करते हुए दिखाई पड़ रहा है। और इसी लेवल के आसपास अगर आप देखें तो मैं आपको वापस से 100 शेयर खरीदने की सलाह दूंगा। और अगर आपने खरीद ली और अगर आपने लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर दिया तो मुझे लगता है इस लेवल से अगर आप देखें तो तकरीबन 50 से 60 का जो लेवल है ये कहीं ना कहीं आपको टच करते हुए दिखाई पड़ेगा। पर कैसे ये अचीव होगा इसके लिए आपको आपका जो पेशेंस लेवल है इसको बनाकर रखना होगा, क्योंकि यहां पर आपके पेशेंस को टेस्ट किया जा रहा है। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं इसको बताने के लिए इसका जो सिक्योरिटी वाली डिलीवरी पोजीशन है वो मैं आपके सामने प्रेजेंट करना चाहूंगा। तो यहां पे अगर आप देखें तो फ्राइडे की जो वॉल्यूम है ये आपको 33 करोड़ के आसपास देखने को मिली थी। और इस 33 करोड़ में अगर आप ध्यान दें तो तकरीबन 12.5 करोड़ की जो डिलीवरी है ये फ्राइडे के दिन उठाई जाती है। और अगर आप परसेंटेज ऑफ डिलीवरी क्वांटिटी की बात करें तो ये भी आपको 38% के आसपास देखने को मिलेगा। और ये डिलीवरी क्यों उठाई जा रही है इससे तो आपको साफ पता चलेगा कि बाजार में यहां से अगर आप देखें तो रिवर्सल की उम्मीदें जगाई जा रही हैं। और क्यों रिवर्सल आएगा इसके पीछे जो असली कारण है वो मैं आपके सामने प्रेजेंट करना चाहूंगा। देखिए अगर आप वोडाफोन आइडिया की बात करें तो इसके Q4 के जो नतीजे आए थे उसमें तकरीबन 7,000 करोड़ का जो लॉस था इस कंपनी द्वारा रिपोर्ट किया जाता है। पर इस लॉस के कारण अगर आप देखें तो अगर आप ये सोच रहे हो कि बाजार में गिरावट आ रही है तो ये आपके सबसे बड़ी भूल होने वाली है। और इसके पीछे अगर आप असली रीजन देखें तो बाजार में वोडाफोन आइडिया का एक कम्युनिकेशन आया था कि हम लोग 30 जून तक अगर आप देखें तो बाजार में फंड रेजिंग का बड़ा जो प्लान है ये मार्केट में लाएंगे। और यही वो दिन थे जब इसके Q4 के नतीजे मार्केट में आए। पर इसके सामने अगर आप देखें तो कोई भी जो खबर है ये कब फंड रेज करेगा ये आपको दिखाई नहीं पड़ा। और इससे अगर आप देखें तो पूरा जो बाजार है ये आपको डिसअपॉइंटेड नजर आता है। और इसका असर अगर आप ध्यान दें तो तकरीबन 11 के लेवल से अगर आप देखें तो 2 दिन से लगातार ये आपको 10% की लोअर सर्किट के साथ अगर आप देखें तो ये मार्केट में गिरते हुए दिखाई पड़ रहा है। पर इसके सामने अगर आप ध्यान दें तो एक ऐसी बात मार्केट में आई है जिस बात पे अगर आप नजर डालें तो इसके जो एमडी हैं जो कि आपको ठक्कर साहब नजर आएंगे उनके तरफ से बाजार में बयान दिया गया है कि हम लोग एक बड़ा जो फंड रेज का प्लान है इस मंथ के एंड तक कहीं ना कहीं लाते हुए दिखाई पड़ेंगे। और इसी रीजन से मैंने आपको थंबनेल में लिखा कि आने वाले जो हफ्ते हैं जो कि आपको 2 से 3 हफ्ता दिखाई पड़ेगा यहां से अगर आप देखें तो बाजार में एक बड़ा जो कम्युनिकेशन है ये कहीं ना कहीं आपको फंड रेज को लेकर दिखाई पड़ेगा। और जैसे ये मार्केट में आएगी मुझे ऐसा लगता है कि इस लेवल से जो कि आपको 8 से 9 के आसपास ट्रेड कर रहा है ये सीधा आपको 15 से 16 के आसपास जाएगा। और इसके पीछे ऐसे कौन से रीजन है ये तो मैं आपको आगे बताने वाला हूं। पर अगर आप इनकी माने जो कि आपको रविंद्र ठक्कर जी नजर आते हैं और ये आपको वोडाफोन आइडिया के सीईओ भी नजर आएंगे,
उनके द्वारा अगर आप देखें तो बाजार में फंड रेज का जो प्लान है ये आपको शॉर्ट पीरियड में दिखाई पड़ेगा, और अगर ये पॉसिबल नहीं होता तो इसका जो प्लान बी है ये भी कहीं ना कहीं आपको रेडी होते हुए दिखाई पड़ रहा है। और अगर आप प्लान बी के अफवाह की माने तो इसके जो ओनर है जो कि आपको वोडाफोन पीएलसी नजर आएगा, और साथ में भारत के जो ओनर है जो कि आपको आदित्य बिरला कंपनी नजर आएगी, ये दोनों मिलकर एक बड़ा जो फंड है इसमें कहीं ना कहीं आपको डालते हुए दिखाई पड़ेंगे। और इन दोनों प्लान में कौन सा प्लान पहले सक्सेस होता है ये तो हमें फ्यूचर में पता चलेगा, पर अगर एक भी सक्सेस होता है तो मुझे लगता है बम धमाका कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो आपको वोडाफोन आइडिया में पॉसिबल नजर आएगा। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, इसके पीछे अगर आप एक और कारण देखें तो इसको लेकर जो मार्केट में टारगेट दिए जा रहे हैं वो भी मैं आपके सामने प्रेजेंट करना चाहूंगा। तो मैं आपको tickertip.com पर लेकर आया, जहां पर आप ध्यान दें तो वोडाफोन आइडिया लिमिटेड का जो प्राइस है ये आपको 8 रुपए 80 पैसे के आसपास क्लोज होती हुई दिखाई पड़ी है। और इस लेवल से अगर आप प्राइस फोकास्टिंग के ऊपर ध्यान दें तो हम लोग जो प्राइस फोकास्टिंग देख रहे हैं ये अभी के पीरियड से मैं आपको 1 साल के पीरियड के लिए बिल्कुल बताने वाला हूं, पर ये जो टारगेट मैं आपको बता रहा हूं ये आपको तब तक के लिए दिखाई पड़ेगा जब तक इसके फंड रेजिंग के जो प्लान है ये मार्केट में नहीं आते, क्योंकि जैसे ही फंड रेजिंग का प्लान आएगा भले ही आपको 1000 करोड़ मार्केट से उठाए, पर उससे आप देखना ये जो टारगेट मैं आपको आगे बताने वाला हूं ये आपको पॉसिबली हिट करते हुए दिखाई पड़ेगा। और ये फंड रेजिंग की बातें मैं आपसे क्यों कर रहा हूं ये तो मैंने आपको ऑलरेडी पीछे बताया कि इसके सीईओ आपको ताल ठोक के कह रहे हैं कि ये मंथ के एंड तक अगर आप देखें तो आपको बड़ा जो फंड रेजिंग का प्लान है ये कहीं ना कहीं मार्केट में आते हुए दिखाई पड़ेगा। और इस बात में कितनी सच्चाई होगी ये तो आपको फ्यूचर में पता चलेगा, पर यहां से अगर आप टारगेट की बात करें तो 15 रुपए का जो टारगेट दिया जा रहा है ये मुझे लगता है वापिस से कहीं ना कहीं आपको पॉसिबल नजर आएगा। और इसके पीछे मैंने आपको ऑलरेडी सारे कारण बताए कि ये जो कंपनी है ये आपको भारत की तीसरी सबसे बड़ी कंपनी नजर आएगी। और इस रीजन से अगर आप देखें तो बाजार में जब ऐसी कंपनी डूबेगी तो पूरा जो इकोनॉमी है ये कहीं ना कहीं आपको क्रैश होते हुए दिखाई पड़ेगा। और इसको बचाने के लिए अगर आप ध्यान दें तो जो भी तरीके अपनाए जाएंगे वो तरीके इस कंपनी के लिए कहीं ना कहीं स्विचेबल होने वाला है। और इस रीजन से अगर आप देखें तो अगर आपने इसको अभी पकड़ लिया और मात्र 100 शेयर उठा कर बैठ गए तो मुझे लगता है आपकी जो किस्मत है ये कहीं ना कहीं आपको बदलते हुए दिखाई पड़ेगा। और इसके पीछे अगर आप एक और कारण देखें तो ये जो टारगेट दिए जा रहे हैं ये आप 1-2 तो छोड़िए, तकरीबन 19 जो बड़े एनालिस्ट हैं उनका ये मानना है कि तकरीबन 15 से 16 का जो टारगेट है ये आपको 5 से 6 महीने में टच करते हुए दिखाई पड़ेगा। तो अपनी बातचीत को यहीं पे वाइंड अप करना चाहूंगा। आपको अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करके एनकरेज करें। थैंक यू।